सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे हैं इस समय पृष्ठ रसायन, और आज हम बात करेंगे कोलाइड विलयन के गुणधर्म के दो टॉपिक की, जिसमें हमारा क्रम एक है ब्राउनी गति और एक हम पढ़ेंगे जो है टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट। तो ब्राउनी गति, तो रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने जब एक वैसे मैं इनको बता दूं, ये वनस्पति थे। तो जब ये जो है कोलाइडो का अध्ययन कर रहे थे, तो कोलाइडो का अध्ययन करते वक्त इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि जो कोलाइड कण होते हैं वो एक मतलब सूक्ष्मदर्शी यंत्र में देखने पे ज्ञात हुआ कि उनका जो एक कण है वो अनियंत्रित गति कर रहा है। मतलब उसकी कोई जाने की कोई दिशा फिक्स नहीं थी, यानी वो कहीं पे भी आ जा रहा था। तो इस तरीके की इस गति को रॉबर्ट ब्राउन ने अपने नाम से जो है बताया कि ये गति जो है ब्राउनी गति होती है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये कोई विशेष कोलाइड के ऊपर की गति नहीं थी। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा बताया गया था कि वे समस्त कण जो अनियंत्रित टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं उनकी गति को ब्राउनी गति कहा जाता है, और कोलाइडो के कणों में भी यह गति पाई जाती है। कोलाइडो के कण में भी ये गति जो है पाई जाती है। अगर ये कोलाइड का एक कण है तो ये जो है अनियंत्रित गति करता है, कहीं पे भी आ जा सकता है। तो ये तो इसका एक संक्षेप था, हमने इसका जो है फिगर आउट कर दिया है। अब सवाल उठता है कि इसका रीजन क्या है, कारण क्या है। तो हम कारण की बात कर लेते हैं। असल में हम जानते हैं कि प्रत्येक जो कोलाइड कण होता है वो या तो धनावेशित होगा या तो क्या होगा, ऋणावेशित होगा। अब ये तो हो गया जो परिक्षेपित प्रावस्था का कण है। परिक्षेपित प्रावस्था का जो कण है वो या तो क्या होगा, धनावेशित होगा या तो ऋणावेशित होगा। अगर मैं मान लूं वो धनावेशित है तो जो परिक्षेपण माध्यम होगा वो ऋणावेशित होगा, या फिर जो परिक्षेपित प्रावस्था अगर ऋणावेशित है तो वो परिक्षेपण माध्यम कैसा होगा, धनावेशित होगा। ये बात हमें ध्यान में रखना है। किसकी बात हो रही है, परिक्षेपण माध्यम की। अब समझना यह है कि जो परिक्षेपित प्रावस्था के जो कण होते हैं, जो एक्चुअली में कोलाइड का कण है, वो एक दूसरे के प्रति क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, क्योंकि आवेश समान होंगे। एक कण दूसरे कण से क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, और परिक्षेपण माध्यम है उससे क्या होगा, आकर्षित होगा। हालांकि ये एक कैसी अवस्था है, ये विस्मांग मिश्रण दर्शाता है। कौन, कोलाइड। यानी कि परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम आपस में एक दूसरे से घुल मिल नहीं सकते हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा कि कोलाइड कण जब जिस मार्ग पर जा रहा हो उस मार्ग पर अगर उसे कोलाइड कण का एक दूसरा पार्टिकल मिल गया तो उसे टकरा कर वो अपनी दिशा क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। और अगर परिक्षेपण माध्यम उसे बार बार अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे, विस्मांग मिश्रण होने के कारण ये एक दूसरे के प्रति आकर्षित भी नहीं होंगे और ये अनियंत्रित गति हरदम चलती रहेगी। अब कहने का तात्पर्य यह है कि जो कोलाइड का कण है उसे चारों ओर से भिन्न भिन्न दाब लग रहे हैं, यानी कि चारों ओर से लगने वाले जो दाब हैं वो भिन्न भिन्न होने के कारण उनकी कोई, या फिर हम कहें कि आकर्षण बंध या आकर्षण बल भी भिन्न भिन्न होने के कारण उनकी गति या उनकी स्थिति या उनका जो है मूवमेंट वो क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। इसी कारण ये जो है ब्राउनी गति दिखाते हैं। ये हमारा तात्पर्य था। तो उम्मीद करता हूँ ब्राउनी गति के बारे में जो टिप्पणी आपने सुनी वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिगर सहित आप एक अच्छी सी टिप्पणी अपने नोट्स में लिख डालेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसकी, टिंडल प्रभाव की। वैसे ब्राउनी गति के बारे में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ये ब्राउनी गति आपने देखा होगा जब आपके घर में हवन होता है और जब हवन से उठने वाला जो धुआं होता है
वो कहीं पे भी चला जाता है। वो कभी जो है ऊपर जाता है, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी किसी भी कमरे में। मतलब ये बिना, अगर हम वहां पे हवा ना चल रही हो तो वो धुएं के जाने की जो गति होती है वो अनियंत्रित होती है। वो कहीं पे भी जा, मतलब घूम रही होती, मतलब वो घूम घूम के कहीं पे भी जा रही होती। तो ये जो धुआं, तो ये किसकी बात हो रही है? धुएं की बात हो रही है। और धुआं हम जानते हैं क्या है? कोलाइड है। क्या है? कोलाइड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि धुआं किस भौतिक अवस्था का कोलाइड है, यानी इसमें परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित परावस्था कैसा है, तो आप बता ले जाएंगे परिक्षेपण माध्यम इसमें गैस है और परिक्षेपित परावस्था इसमें ठोस। तो ये तो था अपना ब्राउनी गति के बारे में। अब हम पढ़ते हैं टिंडल प्रभाव के बारे में। टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव के बारे में हम आपको बताने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपने अक्सर देखा होगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल, कि जब आपका जो रूम होता है, जो भी रूम होगा, यदि आप एक अंधेरे कमरे में कभी दोपहर में रहे हैं, जैसे 12 से 2 के बीच में, और लाइट बिल्कुल भी नहीं है, पूरी तरीके से अंधेरा है, और उस अंधेरे के दौरान आपके उस कमरे में एक छोटा सा कहीं छिद्र है, और उस छिद्र से सूर्य का प्रकाश जो है अंदर आ रहा है। उस छिद्र से मान लेते हैं कि ये हमारा एक कमरा है, और इस कमरे का जो है ये स्पेस जो है छिद्र बना है। लेकिन जब हम देखते हैं, और हम यहाँ पे बैठ के इसे जो है देख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ बैठा तो हमारी नजर वहाँ है, तो जब हम देखते हैं कि ये जब छिद्र से निकलने वाला प्रकाश जब फर्श पे पड़ता है तो इतनी दूरी में फैल रहा होता है। कभी आपने नोटिस किया होगा कि जो छिद्र है वो छोटा होता है, लेकिन फर्श पर जहाँ प्रकाश पड़ रहा है वो काफी बड़ा है। अब उसको हम देखते हैं तो क्या हमें महसूस होता है कि उसके अंदर कुछ धूल के कण हमें नजर आते हैं, दौड़ मतलब गति करते हुए। आपने कभी नोटिस किया होगा ये। तो ये देखिए, ये पहली चीज तो ये प्रकाश का दिखना, एक तो प्रकीर्णन के हिसाब से, जिसे आपने फिजिक्स में तो पढ़ ही लिया होगा, प्रकीर्णन जैसे भी लिखते हैं भाई, अगर उस पर हिंदी पे मत जाइएगा। तो छिद्र में से जब जो आपका प्रकाश है वो जब आता है तो वो बड़े से आकार में ग्रहण कर लेता है। एक तो केस ये है कि कैसा आकार ग्रहण बनाया, शंकु का। दूसरा कि इसमें चमक उत्पन्न हुई, यानी प्रकाश कैसा हो रहा है, चमकीला हो रहा है, जो हमें चमकीला, चमकीला कैसे लिखेंगे, चमकीला जैसे भी लिखते होंगे, तो प्रकाश चमकीला उत्पन्न कर रहा, और उसमें धूल के कण हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। असल में यही प्रभाव टिंडल प्रभाव कहलाता है। सन 1869 में, सन 1869 में टिंडल नामक वैज्ञानिक ने एक प्रेक्षण किया था। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने एक प्रेक्षण किया था। उस प्रेक्षण में उन्होंने बताया था कि यदि किसी, अब ये देखिए यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो धूल के कण है वास्तव में ये किस अवस्था में, कोलाइड अवस्था में, और ये जो गैस है, यानी जिस परिक्षेपण में है, ये परिक्षेपण आपका कैसा है, गैस है। गैस कैसा है आपका जो है परिक्षेपण है, मतलब गैस क्या है, परिक्षेपण माध्यम में, और उसी परिक्षेपण माध्यम में कोलाइड आ रहा है, और यहाँ से हमने प्रकाश गुजारा, इसलिए हमें चमक उत्पन्न हुई, और वो कोलाइड के कण हमें साफ तौर पर दिखने प्रारंभ हो गए। अब सवाल ये होता है कि टिंडल ने क्या परीक्षण किया। टिंडल ने एक कोलाइड लिया और एक सामान्य विलयन लिया। क्या लिया? एक सामान्य विलयन लिया। यह हमारा सामान्य विलयन है, या फिर हम वास्तविक विलयन भी कह सकते हैं इसे। और एक उन्होंने क्या लिया, कोलाइड विलयन लिया। उन्होंने क्या लिया? कोलाइड विलयन लिया। कोलाइड विलयन। तो टिंडल ने क्या किया कि इस पर जो है श्वेत प्रकाश, यानी कि प्रकाश जो है गुजारा। अब प्रकाश गुजारते समय उन्होंने क्या पाया कि सामान्य विलयन में, या फिर हम कोई भी कांच की नली में जो है चीनी और पानी के मिश्रण को रखकर हम टार्च भी लगा सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि जब यहाँ से लाइटिंग की गई
तो जो आपका विलयन है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, जबकि प्रकाश दूसरे साइड से भले ही चमक उत्पन्न करते हुए बाहर निकल गई। यानी कि अगर हम यहाँ से लाइट मारेंगे तो इसके ना देखिए ना तो ये भी इससे मतलब यहाँ चमकीला उत्पन्न नहीं, रोशनी उत्पन्न नहीं हुई कि श्वेत प्रकाश उसमें से आर पार जा रहा है, ऐसा हमें दिखाई दिया, ऐसा हमें दिखाई नहीं दिया। समान विलयन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, एक तरफ से जो है प्रकाश गुजारा गया, दूसरे तरफ से वैसे ही प्रकाश गुजरा। अब सवाल उठता है कि क्या हुआ जब जो है कोलाइड विलयन के साथ हमने ये परीक्षण किया। तो जब टिंडल ने जो है 1869 में इसके परीक्षण किया तो उन्होंने क्या देखा कि इन कोलाइडी कणों में एक निश्चित जो है चमक उत्पन्न हो रही थी, और ये जो है अपने मार्ग से थोड़े से जो है क्या हो रहे थे, मूवमेंट मतलब अलग। देखिए यहाँ पे, यानी जहां से लाइटिंग उत्पन्न की तो उस रेंज में चमक उत्पन्न हुई, यानी ये पूरी तरीके से जो है चमक उत्पन्न हुआ, और इसमें साफ तौर पर कोलाइड के कण मूवमेंट करते हुए हमें नजर आ रहे हैं, यानी टिंडल को नजर आ रहे हैं। और एक तरीके से ये कैसा रंग आकार धारण कर लिया, शंकु का। देखिए शंकु जिस तरीके से होता है, और फिर ये प्रकाश जो है दूसरे दिशा से ऐसे निकल आई। तो ये इफेक्ट देखा था किसने, टिंडल ने, और इसी इफेक्ट के कारण इसका नाम हमने क्या, या हम टिंडल ने क्या रखा, टिंडल प्रभाव रखा गया। तो ये दो जो है कोलाइडों के गुणधर्म हमने आज पढ़े। उम्मीद करता हूँ दोनों ही आपको अच्छे से समझ में आ गए हो। इसका क्या उदाहरण है, तो इसका हमने उदाहरण बता दिया कि अंधेरे कमरे में जब छिद्र से प्रकाश गुजरती है तो हमें जो है टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। और हम कहाँ से इसका उदाहरण देख सकते हैं, आप जो है दूध के साथ भी इसका इफेक्ट देख सकते हैं। जब हम ग्रुप वाली क्लास में जब हमने आपको एनिमेशन भेजा था एक वीडियो, तो उसमें भी आपको ये टिंडल इफेक्ट समझाया गया था, वो आप लोगों को समझ में आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।